प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब पिछले चंद दिनों से संत दर्शन सिंह जी महाराज की याद में इकट्ठे हुए हैं। दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने हम में से कईयों को रूहानियत का रास्ता दिखाया, उनके वचन हम जब भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तो फिर हमें एक रास्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का नया मिल जाता है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब वो प्रभु से अलग हुई और जब इस धरती पर आई, तो उसके अंदर इस दुनिया की रौनक की अटैचमेंट बढ़ गई, मोह बढ़ गया। और जैसे जैसे उसका मोह बढ़ता चला गया, दुनिया के रंग में वो रंगी जानी शुरू हो गई और आस्ते 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 वो भूल गई कि वो कहाँ से आई है। यही दुनिया हम सबको असली दुनिया दिखनी शुरू हो गई और इसी दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए हम लोग सुबह से रात तक लगे रहते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं, वो बार बार हमें समझाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, इस दुनिया की ओर, वो हमारी सोच गलत है। असलियत इस बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदरूनी दुनिया में है। असलियत हमें इस दुनिया से लगाव करने के लिए नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर से लगाव करने के लिए दी गई है। और महापुरुषों के लफ्ज़ों के ज़रिए हम असलियत क्या है उसकी जानकारी पाना शुरू करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में लिखा, पिता परमेश्वर की कुछ जानकारी पाने के बारे में लिखा, और कैसे हमें जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं तो कैसे हमें मदद मिलती है, उसके बारे में कहा। तो उनके लफ्ज़ों के ज़रिए जब हमारी समझ सही होती है कि ज़िंदगी क्या है, क्या रिश्ता नाता है, किससे हमें क्या मिलेगा और क्या मिलना चाहिए, और क्या पाने की हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, वो सब चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं, खुलनी शुरू हो जाती हैं। एक नज़म जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में लिखी है, जिसमें कि उन्होंने एक सदगुरु की संगत में जब हम पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो खोल खोल के समझाया कि हम अपने सदगुरु को संगत में जाकर पाते हैं। तो एक पीर की महफिल, एक पूर्ण महापुरुष का सत्संग, वहाँ पर जाकर मिलता क्या है, कैसे मिलता है, होता क्या है, वो सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस नज़म के ज़रिए, जो उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में लिखे, उसके ज़रिए हमें समझाया है। इस नज़म का जो पहला पार्ट है, उसमें
संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया है, कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया है, तेरे नगमों को सुनकर तायरे दिल चहचहाया है, नवाए आ गई पर झूम झूम उठा है दीवाना, सलाम पीरे मैखाना, सलाम पीरे मैखाना। वो कह रहे हैं कि एक पीर का मैखाना, एक पूर्ण महापुरुष का सत्संग, उसको मैं सलाम करता हूँ। मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ, उससे वहाँ पहुँचकर मुझे जो चाहिए वो मिलता है, उससे मुझे खुशी मिलती है, वहाँ पहुँचकर मुझे आनंद मिलता है। कि सलाम पीरे मैखाना, कि एक ऐसी संगत जो मुझे आनंद की अवस्था में पहुँचा दें। तो वहाँ पर जाकर अगर जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या होता है, हजारों की तादाद में अलग अलग लोग इकट्ठे हुए होते हैं और स्टेज पर हम अपने सद्गुरु को पाते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है सत्संग का, वो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दर्शाया है कि हम यहाँ बैठे हों या वहाँ बैठे हों या वहाँ बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि एक संगत में जब हम पहुँच गए और हम सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं, सत्संग का मतलब क्या है, सच्चाई के साथ संग करना, कि सच्चाई की जानकारी पाना, सच्चाई के अंग संग होना, उसको समझना, उसको जानना, उसको अपनी जिंदगी में डालना। तो फरमा रहे हैं कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया। तो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों सालों से हमारी आत्मा सो रही है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर को भूल गई है, उसका ध्यान इस माया की दुनिया में है और वो माया की दुनिया के रंग में रंगी जा रही है। आत्मा इस शरीर में जीते हुए जो इस शरीर में इंद्रियां हैं, जब बाहर की ओर हमें लेके जाती हैं, उसके जरिए ही अपना ध्यान बाहर की दुनिया में डाल रही है। असलियत से वो दूर है, इस करके वो सो रही है। कई युगों से हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं, हमें मालूम नहीं कि कितने युग हो गए, कि खाबीदा सदियां के हजारों लाखों सदियां हो गई हैं, कि तेरी आवाज ने खाबीदा सदियों को जगाया है। कि हम जो कि प्रभु से बिछड़े हुए हैं, जब हमें मौका मिलता है किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाने का, तो क्या होता है, तो हमारे अंदर जागृति होती है। और वो जागृति एक को नहीं, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को होती है। हम कई बार देख सत्संगों में कितनी जनरेशन ऑफ सत्संगीत हैं, बच्चा, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसके परदादा परदादी नहीं होंगे, नाना नानी भी होंगे, कि सत्संग में जाकर कई जीवों को उद्धार मिलता है, उनके अंदर जागृति पैती है। कि सत्संग में शब्दों के जरिए पहले तो हमें समझ में आता है कि हम हैं कौन। तो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का ज्ञान, खुद शानाशी और खुदा शानाशी, कि अपने आप को जानना और फिर परमात्मा को पाना। सत्संग में जाते हैं तो होता क्या है, हर एक सत्संगी भाई बहन, हर जो भी भाई बहन वहाँ आता है, उसका ध्यान सीधा अपने सदगुरु की आंखों की ओर होता है। क्यों? क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जब फरमाया कि आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक वो कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन जो रूह का रूह से होना है, जो हमारी आत्मा का परमात्मा से होना, वो पहले
सदगुरु की आंखों से संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि 2 बड़ा 3 हिस्सा रूहानियत का उनकी आंखों से आता है, कि आंखों के जरिए रूहानी किरणें हम सबकी और आती हैं और उसके जरिए जो मन माया के पर्दे पड़े वो हटने शुरू हो जाते हैं और शब्दों के जरिए 1 बटा 3 हिस्सा खाली रूहानियत का आता है। तो जो हम सुनते हैं उसका भी असर पड़ता है। कई लोग तो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ज़्यादा असर नहीं होता। कई लोग सुनते हैं फिर उसकी बातचीत करते हैं किसी और से, थोड़ा सा असर उनको होता है लेकिन बहुत नहीं होता। लेकिन कई लोग सुनते हैं और उसको अंदर जज्ब करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर फिर जिंदगी अपनी बनाते हैं, उन पर सही असर होता है। तो वो 1 बटा 3 हिस्सा रूहानियत का है कि उनकी आवाज से सदियां जाग जाती हैं, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर जागृति होती है। यही हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में जब पहुंचे तो उनको क्या अनुभव हुआ। वो अपने अनुभव ही उन्होंने लिखे हैं, जो खुद उन्होंने अनुभव किए, जो उनके एक्सपीरियंसेस हुए, वही हमें वो दर्शा रहे हैं ताकि हम भी वहाँ जाकर जान सकें, पहचान सकें कि हम क्या पा सकते हैं।